Welcome to Analyst Adda. Today we will discuss the Java source file structure. हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, कितनी क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, किस नेम से हम सेव कर सकते हैं उस फाइल को, कितनी हम पब्लिक क्लास क्रिएट करें एक फाइल स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं ट्राई करूँगी आपको एक्सप्लेन करने का। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, जावा फाइल। उसके अंदर हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। जैसे हम क्लास क्रिएट किया, एक क्लास क्रिएट किया, क्लास बी क्रिएट किया, राइट, क्लास सी क्रिएट किया, एंड क्लास डी क्रिएट। हमने चार जो क्लासेस हैं वो हमने एक फाइल के अंदर ही क्रिएट कर दी, राइट। अब सबका क्वेश्चन सबसे पहले होगा कि अब क्लासेस तो क्रिएट कर दी, अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम कोड लिख दिया, क्लासेस लिख दी, तो हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे उस फाइल को। तो हम किस नेम से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं? क्या कोई कंडीशन है कि ए के नाम से सेव करना है? क्योंकि हमने क्लासेस तो बहुत सारी क्रिएट कर दी, इसमें 4 क्लासेस क्रिएट कर दी, तो हम किसके नाम से सेव करें फाइल को? ए के नाम से क्रिएट करें, या फिर बी के से करें, या सी से करें, या डी से करें? तो इसका आंसर है कि हम इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, चाहे ए नाम से, या बी नाम से, या सी नाम से, या डी नाम से, राइट। इवन हम अपने नेम से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। किसी का नाम पूजा है, या किसी का नाम विमला है, तो हम किसी भी नाम से, जो भी जिसका नाम है उस नेम से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन सेव name of the file, we can save in any of the name, there is no condition, right। कंडीशन कब होगी वो भी मैं बताऊंगी आगे, राइट। तो हम इसका नाम किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, राइट। अब हमने फाइल क्लासेस तो क्रिएट कर दी, तो अब हम इसके अंदर पब्लिक क्लास, जो पब्लिक हमारा मेन मेथड होता है, तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेन मेथड के पहले कि हम इनमें से पब्लिक क्लास किसको बनाएं, बनाना ज़रूरी है या हम ऐसे ही सेव कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि हम किस, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पब्लिक क्लास बनानी ही है, राइट। और अगर पब्लिक क्लास है कि हम एटमोस्ट 1 पब्लिक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक भी ना क्रिएट करें, बट हम 2 या 2 से ज़्यादा पब्लिक क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमने किया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास ए को बनाया, इसको हमने पब्लिक किया, राइट, और हमने बी को भी पब्लिक कर दिया। हमने 2 क्लासेस जो बनी थी एक ही फाइल के अंदर, उनमें से ए को भी हमने पब्लिक डिफाइन कर दिया और बी को भी हमने पब्लिक डिफाइन कर दिया। तो क्या इशू होगा इसको करने से? क्या प्रोग्राम रन हो जाएगा या फिर हमको कोई प्रॉब्लम आएगी? तो इसका आंसर है कि हम 2 पब्लिक क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक ही फाइल के स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। हम एक, एटमोस्ट एक, और एक भी नहीं पब्लिक क्लास बना सकते हैं। बट अगर हमने बाय मिस्टेक 2 पब्लिक क्लास क्रिएट कर दिए हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा ही, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन तो दूर की बात है, राइट। तो ये सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम केवल एक ही पब्लिक क्लास रखेंगे अगर रखना चाहते हैं तो, या फिर हम एक भी पब्लिक क्लास ना रखें, राइट।
कंडीशन क्या थी जब हम फाइल नेम सेव कर रहे थे तब, या तो अगर पब्लिक क्लास नहीं है तो हम किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं फाइल को, बट अगर पब्लिक क्लास है, उस फाइल के अंदर कोई भी हमने क्लास को पब्लिक बनाया है, तो उसका नाम और जो हम फाइल सेव करेंगे उसका नाम, दोनों का नाम सेव होना चाहिए। दोनों का दोनों नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ देयर इज अ पब्लिक क्लास इन जावा प्रोग्राम, नेम ऑफ द पब्लिक क्लास मस्ट बी सेम एज जावा प्रोग्राम। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो अब हम इसका नाम, पहले तो मैंने बोला था कि हम किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी? अगर पब्लिक क्लास है तो हम किसके नाम से सेव करेंगे? बी, बी के नाम से सेव करेंगे, बी डॉट जावा। राइट? तो ये क्लियर हो गया होगा। तीसरी चीज, अगर हमने इसके अंदर क्लासेस के अंदर मेन मेथड क्रिएट किए, तो फॉर एग्जांपल मैं मेन मेथड क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मेन मेथड बनाया, ये मैंने मेन मेथड बनाया। अब हम इसके अंदर हमने अगर डाल दिया एक प्रिंट करा देते हैं, ये कौन सी क्लास है हमारी? ए क्लास। तो हम ए क्लास यहाँ प्रिंट करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए क्लास मेन मेथड, बी क्लास मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं। क्या है? बी। और मैंने क्या किया? सी भी क्रिएट, सी में भी पब्लिक क्लास मेन मेथड हमने बना दिया। पब्लिक क्लास नहीं, मेन मेथड। तो हमने 3 मेन मेथड बना दिए। सपोज अगर मैं डी में कोई मेन मेथड क्रिएट ही नहीं करती हूँ तो क्या होगा? अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। राइट? इस फाइल को सेव किस नेम से करेंगे? आप बताओ कमेंट करके कि हम किस नाम से सेव करेंगे इस फाइल को। क्लियर हो गया होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। अब हमने सेव किया, तो सेव करने पे जब हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को, तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी? जब कंपाइल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्लासेस क्रिएट होंगे। राइट? तो ए डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, बी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। राइट? सी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, और कौन सी क्लास है यहाँ पे? डी। तो डी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। ये अंडरस्टूड है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो भी हमारे उसके अंदर क्लासेस होती हैं वो क्लासेस क्या होंगी? जनरेट होंगी। डॉट क्लास फाइल उसकी जनरेट होती है। जो भी फाइल का नेम होता है उसी नेम से डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है जावा में। राइट? ये सारी क्लास फाइल जनरेट हो गई, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास और डी डॉट क्लास। अब हम इसको रन करेंगे। जब हम रन करेंगे ए डॉट जावा, अब हमने रन किया तो ए डॉट जावा रन होगा, तो ए के अंदर ए डॉट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बी डॉट जावा रन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके अंदर मेन मेथड है जो रन हो जाएगा। राइट? सी जब रन होगा तो सी के अंदर भी मेन मेथड है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी रन हो जाएगा। जब डी क्लास रन होगी, डी डॉट जावा, राइट, तो उसके अंदर तो कोई मेन मेथड ही नहीं है, तो क्या रन होगा? तो यहाँ पे हमको क्या आएगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कि उसके अंदर कोई मेन मेथड अवेलेबल ही नहीं है।
we'll get the error main method is not available in this scenario. Okay, तो अगर मेन मेथड नहीं होगा तो हम उसको कंपाइल टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट रन टाइम प्रॉब्लम आएगी कि मेन मेथड अवेलेबल ही नहीं है, किसको रन करें। एक और सिनेरियो होगा, मान लो कि अगर यहाँ पे पब्लिक क्लास भी पब्लिक नहीं होता, अब हम इसको अगर पब्लिक क्लास नहीं बनाते तो क्या कंडीशन थी, हम किसी भी नेम से सेव कर सकते थे इस फाइल स्ट्रक्चर को। तो हमने अगर सेव किया तो एक और अगर हमने सेव किया होता उसको कि पूजा डॉट जावा के नाम से अगर इस फाइल को क्रिएट सेव किया होता तो एक एक और जब हम कंपाइल करते तो एक और क्लास जनरेट होती, वो किस नेम से जनरेट होती, पूजा डॉट क्लास के नाम से। तो जब पूजा डॉट क्लास के नाम से कंपाइल टाइम पे एक क्लास जनरेट होती, जब हम रन करते तो पूजा डॉट जावा के नाम से रन करते तो वहां पे भी हमको एक एरर आती। क्या एरर आती कि सॉरी, पूजा डॉट क्लास फाइल तो जनरेट होती नहीं क्योंकि कोई क्लास फाइल है नहीं है। तो हमको जब क्लास और फाइल का नेम सेव है तो हम इसको रन करते तो क्या आता, एक प्रॉब्लम आती। क्या आता कि डॉट क्लास फाइल अवेलेबल ही नहीं है। जब हम इसको रन करते तो क्या होता, डॉट क्लास फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ये फाइल अवेलेबल नहीं होती। क्योंकि फाइल अवेलेबल डॉट क्लास फाइल कब बनती है, जिनके नाम से क्लासेस होती है। अगर पूजा के नाम से ये फाइल स्ट्रक्चर सेव है तो पूजा डॉट जावा, तो डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होती, और डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होती तो हमको रन टाइम पे क्या आती, प्रॉब्लम आती है। ओके, तो कुछ आ, ये जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स रहते हैं, और ये बहुत ही डीप एंड डाइव है और फ्रेशर्स लेवल पे बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे तो बढ़ जाते हैं बट हम ये छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, जो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे आई होप, और आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास में इसी का हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का, उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।